हालेलुया हालेलुया। आज हमारा चर्च आने का क्या मकसद है? हम क्यों आए आज चर्च? हाँ, आज हम चर्च क्यों आए? चंगाई लेने या छुटकारे लेने या आशीषित होने, कर्जों से फ्री होने के लिए, बच्चों की आशीष के लिए? आज हमारा चर्च आने का मकसद क्या है? आज इस जगह पे आपके खड़े होने का मकसद क्या है? हम क्यों हैं इस जगह पे? दाऊद कहता है, मेरा मन मगन से भर गया जब मैंने जाना कि मैं प्रभु के घर जा रहा हूं। उस समय पे दाऊद एक राजा था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, ना ही उसके पास दौलत शौहरत की कमी थी, ना ही उसे कोई कोड़ या बीमारी थी जिसके कारण उसे चंगा होना था, जिसके कारण उसका मन आनंद से भरा। नहीं, सब कुछ सेटल था, सब कुछ अच्छा था। बट वो राजा, इसके पास सब कुछ है, वाइफ, मैरिज, सब कुछ, बच्चे हैं, वो कह रहा मेरा मन आनंद से भर गया जब मैंने जाना कि मैं प्रभु के घर जा रहा हूं। तो क्या था वो आनंद? चंगाई नहीं चाहिए, छुटकारा नहीं चाहिए, आशीष नहीं चाहिए, दौलत सब कुछ है उसके पास। फिर ऐसा क्या था प्रभु के घर में कि वो आनंदित हुआ ये सुन के कि मैं प्रभु के घर जा रहा हूं? हाँ, क्या था? प्रभु की प्रेजेंस, आमीन। प्रभु की हजूरी, आमीन। हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस, आमीन। प्रेजेंस में सब कुछ है। क्या एक दिन उसके घर में बिताना कहीं 1000 दिन जो बाहर है उससे कहीं बढ़ के उत्तम, आमीन। हालेलुया हालेलुया। उसकी प्रेजेंस, समझ रहे कि नहीं? प्रभु की प्रेजेंस। प्रेरितों के काम अगर 3 अगर कुछ वचन मैं निकालना चाहूंगा, प्रेरितों के काम 3 उसका 19 अगर हम पढ़े। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख 20 भी पढ़ो, 20 भी पढ़ो। और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। हालेलुया। इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं 20 वचन में, इसमें लिखा हुआ है दैट टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग में कम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर की हजूरी से विश्रांति के दिन आए, शांति के दिन आए। अब समझ रहे हो, रिफ्रेश होने के दिन आए। बहुत समय से आप जकड़े हुए हो, जकड़ों में हो, बट प्रभु की हजूरी से बाइबल में लिखा है शांति के दिन आप देख लो। आप समझ रहे हो? इसलिए जिससे प्रभु के सम्मुख से, प्रभु की प्रेजेंस से, आप देख रहे हो, परमेश्वर की प्रेजेंस से क्या हो? विश्रांति के दिन आए, रिफ्रेशिंग डेज। समझ रहे हो? एक ताजगी के दिन, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में। कहां से? परमेश्वर की प्रेजेंस। भजन संहिता 16 उसका 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट अनंत की भरपूरी है। हालेलुया। पढ़ो। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। किसके विषय में लिखा हुआ है? यहोवा मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। आज हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, गड़बड़ी में रहते हैं। यहोवा आपका मार्गदर्शन करता है। और क्या लिखा है? तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। समझ रहे हो? आप प्रभु के जब दर पे आए हो, प्रभु की हजूरी में आए हो, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। अब समझ रहे हो? दाऊद कहता है मेरा मन आनंद से भर गया। क्यों? क्योंकि वो आनंद की भरपूरी वाली जगह पे जा रहा था। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨੰਦਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋਗੇ।
आप समझ रहे हो, जिसके साथ आप रहोगे वही चीजें आपकी लाइफ में रिलीज होंगी। तो जब प्रभु की हजूरी में बाइबल लिखा है आनंद की भरपूरी है, तो आप क्या पाओगे? क्या पाओगे? दुख पाओगे? कलेश पाओगे? क्या पाओगे? आनंद पाओगे। हालेलुया। जो प्रभु के पास है वो वही आपके जीवन में देगा। उसकी हजूरी में जो कुछ है वही आप प्राप्त करोगे। हालेलुया। एक नॉलेज की पाओगे, हाँ, गंदगी पाओगे, हाँ, जो थे तुसी फिसल के गिर गए, बहुत कुछ लोग गिरे होंगे पता नहीं, है ना, बट वो गंदगी की जगह है। तो जब आप उस जगह पे चले गए तो क्या आएगा? गंदगी आएगी आपके। आप समझ रहे हो? प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, बाइबल लिखा प्रभु की प्रेजेंस में जॉय है। तो जब आप प्रभु की प्रेजेंस में आ रहे हो क्या पाओगे? जॉय, आनंद को पाओगे। आज हमें चाहिए क्या? प्रभु की प्रेजेंस चाहिए। हालेलुया। सब कुछ पीछे है, सब कुछ प्रभु की प्रेजेंस में है, प्रभु की हजूरी में। आज प्रभु की हजूरी हमें चाहिए। आमीन। निर्गमन 33 उसका 14 से पढ़ेंगे। निर्गमन 33 दूसरी किताब है बाइबल की, निर्गमन 33 उसका 14 से। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। पढ़ो आगे भी। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना चाहे कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और मेरी अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। इस जगह पे दाऊद बात कर रहा है। दाऊद युद्ध के लिए जा रहा था और दाऊद बात कर रहा है, प्रभु बोल रहा है प्रभु से, प्रभु यदि तू आप ना चले, यदि तेरी हजूरी मेरे साथ ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। अब देख रहे हो, दाऊद राजा कह रहा है, प्रभु अगर तू हमारे साथ नहीं जा रहा, तेरी हजूरी हमारे साथ नहीं जा रही, तो हमें नहीं जाना इधर। प्रभु अगर हम युद्ध में जा रहे हैं तो आपकी हजूरी सबसे पहले है। अगर आप जा रहे हो तो हम जा रहे हैं। अब समझ रहे हो, उसकी हजूरी में आपकी जीत है। उसकी प्रेजेंस जो आपके साथ है उसमें आपकी विक्ट्री है, उसमें आपकी हीलिंग है, उसमें आपकी प्रमोशन है। तो आज मुझे क्या चाहिए? प्रभु की प्रेजेंस। दाऊद कहता प्रभु अगर तू साथ है तो मैं जा रहा हूं, क्योंकि दाऊद जानता था अगर प्रभु नहीं साथ, मेरे पास जितने मर्जी सैनिक हो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब समझ रहे हो, आपके पास जितने मर्जी कॉन्टैक्ट हो, जितने मर्जी पैसा हो, बट अगर प्रभु की प्रेजेंस नहीं, अगर प्रभु साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज मुझे पैसा नहीं, मुझे दौलत नहीं, मुझे शोहरत नहीं, मुझे कॉन्टैक्ट्स नहीं, मुझे प्रभु की प्रेजेंस चाहिए। दाऊद कहता अगर तू मेरे साथ जा रहा है प्रभु तो मुझे आगे लेके चल, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा प्रभु। अब समझ रहे हो, दाऊद निर्भर था प्रभु पे। वो छोटे से छोटा युद्ध भी क्यों नहीं था, 66 लड़ाइयां 66 जीता, छोटा युद्ध भी क्यों नहीं था। ये बिल्कुल हजारों की सेना है, मेरे पास लाखों की सेना है, इसको आराम से कुचल देंगे। अब समझ लो, छोटी सेना को देख के भी वो फूल नहीं जाता था, वो प्रभु पे निर्भर रहता था। प्रभु इनके खिलाफ मेरे साथ चल रहा है कि नहीं? अगर तू साथ है तो मैं जाऊंगा। मैं क्या कर सकता हूं प्रभु? नहीं। मेरी सेना क्या कर सकती है? नहीं। प्रभु आप मेरे साथ हो कि नहीं? आपकी प्रेजेंस मेरे साथ है कि नहीं? हालेलुया। मुझे प्रभु की प्रेजेंस चाहिए, प्रभु की हजूरी, उसमें मेरी विक्ट्री है। क्या कहा प्रभु ने? मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन, आमीन। तो क्या है दूसरा? प्रभु की हजूरी में विश्राम है। आमीन। पहले हमने पढ़ा शांति, दूसरा आनंद की भरपूरी, तीसरा क्या है? विश्राम, रेस्ट आप करते हो। हालेलुया। तो आज मुझे प्रभु की हजूरी चाहिए। आमीन। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और मेरी प्रजा के पृथ्वी भर के लोग सब लोगों से अलग ठहरे। जब प्रभु की प्रेजेंस होती है, अगला
आप अलग ठहरते हो। चौथा, आप अलगताई में चलते हो। अब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ वखरा है, ये कोई अड्ड है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, ये साडे वर्गा नहीं है क्या? आप समझ रहे हो? आपकी अलगताई दिखती है, तू बहुत बदल गया, तेनू की हो गया? आप समझ रहे हो? प्रभु आपके अंदर एक अलगताई लेके आता है। अब दूसरों से अलग, जो कोई नहीं कर सकता, आप पर अनुग्रह होता है, आप कर पाते हो। और लोग हैरान है, बहुत हैरान है, भाई कोई नहीं कर पाया, तू किमें कर लिया? हालेलुया। ये अलगताई का अनुग्रह आपकी लाइफ में आता है जब प्रभु की प्रेजेंस आप पे होती है।